Hello everyone, Namaste, welcome back to my channel and welcome to another vlog. This is part 2 vlog Delhi, कानपुर टू दिल्ली एंड दिल्ली टू कानपुर। ये बेसिकली मैं मून को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो ब्राइट। और बाकी और जो चीज़ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, नोएडा एंट्री कर रही थी ग्रेटर नोएडा में, और जो यमुना एक्सप्रेस वे में जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिसर्स है वही दिखाने की कोशिश कर रही थी मैं। और सच बताऊं तो क्योंकि मेरा भी एक करियर था शादी से पहले, और कानपुर में कॉर्पोरेट का कोई स्कोप नहीं है, कोई चांसेस नहीं है, तो मैं बस उसी के ऑफिसेस ही दिखा रही थी। मैंने दिल्ली से ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी थी MBA की, और उसके बाद कुछ टाइम तक मैं दिल्ली में ही रही हूँ, काम किया है। उसके बाद मैंने गुड़गांव शिफ्ट कर गई थी और गुड़गांव में फिर अपना जॉब स्टार्ट किया था। और यहाँ पे मैं जिस काम के लिए दिल्ली आई थी वही काम हो रहा था। मतलब बेसिकली मैं डॉक्टर दिखाने के लिए दिल्ली आई थी। मेरा पहले से ही जो ट्रीटमेंट है तो एम्स दिल्ली में चल रहा था। फिर थोड़ा गायनी का प्रॉब्लम था तो वो दिखाया और उन्होंने मुझे रेफ़र किया गैस्ट्रो में। अब मैं जा रही थी यहाँ से, मतलब मैं अकेले आई थी, मेरे हस्बैंड एंड बच्चे होटल में थे, तो ऑटो से आई थी, मैं साइड में ही होटल लेकर रह रही थी। तो फिर मैं अब हस्बैंड एंड बच्चे के पास जा रही हूँ। फिर यहाँ से हम जाएंगे मैक्स में, BL के मैक्स में। वहाँ पे मैं गैस्ट्रो के जो HOD हैं उनको दिखाऊंगी। तो बस रास्ते में है, वहीं पे जा रही हूँ। और जाते जाते मैं दिल्ली भी दिखा रही हूँ। बहुत मिस करती हूँ दिल्ली को। काफ़ी टाइम मैं यहाँ पे रही हूँ, करीबन 3-4 साल तो रही हूँ इस जगह पे। और फिर अब बस आना जाना होता है, कोई काम से ही आती जाती हूँ, अदरवाइज तो उतना कोई स्कोप नहीं बनता है कानपुर में। आपको पता ही है, जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे एक आशियाना आपका खुद का होता है, एक रूम जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो एक बेड के साथ। एंड जब ये चीज़ जहाँ पे आप बसे हुए हो तो अनलेस अनटिल आप शिफ्ट करते हो कहीं और, तो तब तक के लिए वही आपका घर हो जाता है। और ये हम लोग बस रास्ते में जा रहे थे, तो जो रास्ते में पड़ता जा रहा था, इसकी रोड, मतलब बेसिकली जो चीज़ें हैं दिल्ली के वही मैं शूट करती जा रही थी। और ये मैं पहुंच गई अपना हॉस्पिटल। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी, मेरा अपॉइंटमेंट लग चुका था, तो वेट कर रही थी डॉक्टर को दिखाने के लिए। और यहाँ पे भी मेरा हस्बैंड बच्चों के साथ नीचे गाड़ी में है, क्योंकि बच्चों के साथ मैं हर जगह जा नहीं सकती हूँ। फिर मैंने डॉक्टर दिखाने के बाद रिसेप्शन एरिया से जब बाहर निकल रही थी तो ये पेड़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो ग्रीनरी था इस हॉस्पिटल में, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन किया है, स्पेशली दिस पेड़, क्योंकि ये पेड़ बता रहा था कि ये बहुत पुराना है। और यहाँ से मैं फिर होटल वापस चली गई, और देन नेक्स्ट डे फिर से आना पड़ा क्योंकि कुछ थे मेरे टेस्टिंग होनी थी। और फिर टेस्टिंग वगैरह कराने के बाद फिर हम लोग यहाँ से रवाना हुए कानपुर। और ये आफ्टर टेस्टिंग की ही वीडियोज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये नेक्स्ट डे की भी वीडियो है जहाँ पे हम लोग अपना काम कराने के बाद कानपुर वापस जा रहे थे। और पूरी रात बहुत ज़्यादा मेरे को तकलीफ़ हुआ क्योंकि 2 मेजर टेस्टिंग था मेरा, और वो उसके लिए मेरे को एनेस्थेसिया भी लेना पड़ा। मैं कुछ टाइम तक, कुछ घंटों के लिए एडमिट भी रही। ये दिल्ली गेट है जो मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्योंकि ऑपोजिट में राष्ट्रपति भवन भी था, वो इकट्ठे दिखाने के चक्कर में हो नहीं पाया। बस फिर क्या, फिर जा रहे थे घर की तरफ, निकल रहे थे दिल्ली से बाहर। लेकिन फिर भी सोचा जाते जाते जितना, क्योंकि यहाँ के रोड इतना पीसफुल लग रहा था कि सोचा शूट ही कर लेते हैं थोड़ी देर। लेकिन हालत फिर भी बहुत ख़राब थी। उस दिन मेरा सर पकड़ रखा था क्योंकि मैं कुछ टाइम तक बेहोश भी हो गई थी, आधा दिन तक। मतलब ये करीबन आप जो टाइम देख रहे हो ना, करीबन 5 बज रहा था शाम का, और आधा दिन मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट भी रहना पड़ा टेस्टिंग कराने के लिए। और उन्होंने उसके वजह से जो भी मेडिसिन्स वगैरह दिया, उसके वजह से भी ऑब्जर्वेशन में भी रखा। फिर 1 घंटे बाद, मतलब होश आने के भी 1 घंटे बाद मुझे छोड़ा। फिर बस अब हम लोग बातें कुछ कर रहे थे, पता नहीं क्या बातें कर रही थी, क्योंकि कुछ नॉनसेंस ही बातें कर रहे होंगे। फिर क्या, फिर चले हम घर की तरफ। और क्योंकि हम लोग शाम को निकले थे दिल्ली से, तो बहुत स्मॉग, फॉग, कुछ भी कह सकते हो, मिला रास्ते में बहुत ज़्यादा।
घर पहुँचते-पहुँचते करीबन हम लोगों को 12 बज ही गया था, क्योंकि फिर हम लोग सीधा खाने को चले गए। खाने के बाद मतलब 12-1 तो बज ही गया था और ये कानपुर में हम एंट्री कर चुके हैं और बहुत खुश थे कानपुर आने के बाद, क्योंकि इतने लॉन्ग ड्राइव होता है ना बीच में और इंसान थक भी जाता है। ड्राइव करते-करते थक जाते हैं, बैठे-बैठे थक जाते हैं। उस दिन क्योंकि मेरा तबीयत भी नहीं ठीक था, तो थोड़ा थकान तो हो ही रहा था, लेकिन फिर ठीक है। घर आने के बाद इस तसल्ली में थे कि चलो अब जाके घर पे सोने को मिलेगा। पहुंच गए हैं हम लोग कानपुर। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ 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 सपोर्ट मी, क्योंकि जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं मोटिवेटेड रहूँगी और अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं।